सो लेट्स स्टार्ट। लिंक के लिए मैंने कल आपको बताया था कि एक एंकर टैग हम लोग यूज करते हैं, ANCHOR, एंकर। एंकर टैग हम यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू डिनोट ओनली वन लेटर ऑफ दिस टैग, यानी ए से हमारा काम चल जाता है। और उसके बाद हम लिखते हैं HREF, यानी हाइपर टेक्स्ट REF रेफरेंस। तो ये HREF शॉर्ट बन जाता है। इसके बाद इक्वल टू करके उस फाइल का नाम आपने डालना है यहाँ पे, या किसी पिक्चर का नाम डालना है, या किसी वीडियो का नाम डालना है, या एनिमेशन का नाम डालना है, जो भी आप इसके अंदर प्ले करना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक और फाइल बनाई थी कल आपके सामने, दैट वाज second.html। तो मैंने उसका नाम यहाँ लिख दिया है, और उसके बाद इसको टैग को हमने क्लोज करना है। यहाँ पे यहां से मैंने शुरू किया इसकी एंगल्ड ब्रैकेट, और यहां मैंने इसको क्लोज किया। फिर इसके बाद हमने वो वर्ड लिखना है, या वो नंबर लिखना है, या वो टेक्स्ट लिखना है जिसके ऊपर आप क्लिक करके उसको ओपन करना चाहोगे, राइट। और उसके बाद फिर इस टैग को हमने पूरी तरह से क्लोज कर देना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम इस कंप्यूटर को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर स्क्रीन पे ये टेक्स्ट नजर आए, तो जब भी आप इसके ऊपर ऐसे माउस एरो लेके जाओगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू हैंड शेप। हाथ के निशान के अंदर, हाथ के आकार के अंदर ये चेंज हो जाएगा, और वो हाईलाइटेड आपको नजर आएगा, ब्लू कलर में होगा, अंडरलाइन होगा, और उसके ऊपर जब आप माउस ले जाओगे तो वो हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा? उसके ऊपर क्लिक करने से ये second.html ओपन हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप इज इट क्लियर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोबारा, ये रन करने पे कैसा होता है। ये प्रोग्राम था, मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए कल हमने इस तरह से एक प्रोग्राम बनाया था। यहां पर ये नीचे देखिए, शुरू में हमने एक पिक्चर ली जो मैंने आपको बताया, फिर हमने सुपर स्क्रिप्ट किया, ये वाले ऑप्शन, फिर हमने सबस्क्रिप्ट किया, यानी थोड़ा सा स्लाइटली बिलो। उसके बाद ये है हमारा लिंक, हाइपर लिंक। तो यहाँ पे आप देखिए जब भी इसके ऊपर जाएंगे ये ब्लू कलर में आ गया है। अब इसका कलर हो रहा है पर्पल। पर्पल का मतलब ये होता है कि जब ये स्टार्टिंग आता है, जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करते हो तब तक ये ब्लू रहता है। एक बार आपने क्लिक कर दिया है फिर ये पर्पल हो जाता है, यानी ये अब ये विजिटेड लिंक हो चुका है, यानी इसके ऊपर हमने पहले भी कभी क्लिक किया हुआ है, यानी वो हमने किया था कल। ठीक है बेटा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू नहीं रहेगा, अब ये पर्पल शेड में आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखिए हैंड शेप आ गया, इसको हमने क्लिक किया, थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है, अभी आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। तो इसके अंदर ये देखिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये सेकंड प्रोग्राम है। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, हेलो दिस इज सेकंड प्रोग्राम, ये हमने कल सेकंड प्रोग्राम में लिखा था, और उसके अंदर भी हमने एक लिंक बना दिया था, ये था फर्स्ट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर ये भी एक पर्पल कलर के अंदर आ गया है लिंक, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने कल क्लिक कर दिया था, राइट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इट विल अगेन टेक अस बैक ऑन द फर्स्ट प्रोग्राम। ये देखिए फिर हम वापस यहाँ पे आ गए। तो यहां तक अगर कोई भी, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, कोई भी डाउट है बेटा अगर। हम लोग जाते हैं फाइल में, मैं इसको बिल्कुल नए नए तरीके बताता हूं आपको, ठीक है। यहां से देखिए स्टार्टिंग में हम करेंगे क्लिक, फिर यहां बनाएंगे एक ब्रैकेट शिफ्ट के साथ, यहां पे हम लिखेंगे ए स्पेस ए फॉर एंकर HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, फिर इक्वल टू साइन, फिर इन्वर्टेड कोमा। बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं ये हार्ड एंड फास्ट रूल में आता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये कमांड है और कमांड वी कांट चेंज, ये हमें इसी तरह से लिखनी पड़ती है। उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिस प्रोग्राम का लिंक मैं इसमें चाहता हूं वो देखिए, उस प्रोग्राम का नाम यहाँ पे है, ये नाम है सेकंड। राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके ये देखो इसका नाम हमें मिल गया, और यहाँ पर उसकी एक्सटेंशन भी हमें मिल रही है, देखो .html, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप नाम कॉपी कर लीजिए, एक्सटेंशन तो आप भी लिख लेंगे। कॉपी किया, इसको मैंने क्लोज किया, प्रोग्राम में वापस जाके और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया,
.html। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने आपको बताया था कि HTML जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यूजर फ्रेंडली है। मतलब कि आप बड़ी ABCD लिखें या छोटी लिखें, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मैं इसकी कमांड के बारे में बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो फाइल हम यूज करेंगे उसके बारे में बात नहीं हो रही है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप हाथ से लिखते हैं इस नाम को और ये एस जैसे मैंने फाइल में स्मॉल किया हुआ है इसके रियल नेम में, और यहां अगर आप कैपिटल कर देंगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन इस मामले में ये केस सेंसिटिव रहेगा अगर आप कोई फाइल नेम वगैरह इसमें यूज करते हैं, तब इसको फाइल मिलेगी नहीं उस नाम से जिससे आप ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, नाम सेकेंड ही रहेगा, लेकिन एस उसमें आप अगर कैपिटल कर देंगे तो ओरिजिनल फाइल में एस स्मॉल है उसके नाम में, तो नेम हमें कॉपी करना होगा, एक्सटेंशन यू कैन राइट। तो यहां पर हम इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे बेटा, और इस ब्रैकेट को, एंगल ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। और यहां पर मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माई लिंक, माई लिंक, मेरा लिंक। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और अब एंकर को मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज हो गया। अब ये कमांड समझ आई है जिसने पूछा था भी है? यस सर। ओके, यहाँ पे लिखने के बाद बेटा हमने इसको सेव करना है, और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करके देख लेना है। बस यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ये देखो अब की बार आ गया माई लिंक, राइट। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये दूसरी फाइल खुल जाएगी। ऐसे दूसरी फाइल में जाके हमने कमांड सेम लिखनी है, कमांड सारी सेम रहेगी, बस यहाँ पर इसके नाम की बजाय दूसरा नाम आ जाएगा, और यहाँ की बजाय जो भी आप लिखना चाहते हैं, चाहे अपना नाम लिख दें, यहाँ पे आपको लिखना है। वेब पेज के ऊपर सिर्फ ये हमें नजर आने वाला है बीच वाला, ना कमांड ये नजर आएगी और ना ही कमांड ये नजर आएगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि जो लिंक्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला लिंक जो होता है, नंबर 1, वो होता है इंटरनल, इंटरनल लिंक। दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि जो लिंक अंदर का लिंक है, अंदर मीन्स कि उसी वेब पेज के अंदर लिंक है हमारा, सेम वेब पेज के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या है, अभी जो हमने लिंक बनाया, यानी एक वेब पेज से किसी और वेब पेज के अंदर ओपन हो जाए, किसी और वेब पेज का लिंक बन जाए। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर वो इंटरनेट है फिर इंटरनल लिंक है सर? क्या इंटरनल लिंक है बेटा? सर वो आपने इंटरनेट लिखा हुआ था वहां पे। अच्छा ओके, लेट मी चेक। यस, थैंक्स। इंटरनल लिंक, ठीक है, ओके। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब इतना होता है बेटा कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा वेब पेज है, उस वेब पेज को आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, ऊपर नीचे ना करना पड़े। जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे, ये जैसे एक पेज है, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे इस तरह से स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े। ये तो पेज चलो एक ही है, वेब पेज कई बार बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है नीचे की तरफ, तो वो उसको मुझे स्क्रॉल करके डाटा ढूंढना ना पड़े, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एक ही पेज के ऊपर बहुत सारे लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं। इंटरनल मतलब अंदर ही, उस पेज के अंदर ही लिंक बन जाता है, यानी हम पेज से बाहर नहीं जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल क्या है कि हमने एक पेज पे क्लिक किया और उसके बाद इमीडिएटली बाद हम, जैसे यहाँ पे है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कोई और पेज खुल रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा पेज खुल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम उस पेज में नहीं रह रहे हैं, उस पेज से हम बाहर आ जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक, कि एक लिंक से दूसरे लिंक के अंदर हम लोग आ गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक कई बार हम एक चीज को और बोल देते हैं, वो आपको थोड़ा सा एक बारीक डिफरेंस है, उसको आपको समझना होगा। वो क्या है, देखो एक मान लीजिए, इसको मैं एग्जांपल लिख के बताता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। मान लीजिए एक वेबसाइट है, उसके अंदर 20 पेजेस है, राइट। आप उस सेम वेबसाइट के
पेज नंबर 1 से 5 पे मूव करते हैं तो इस कंडीशन में इस तरह से पेज तो चेंज हो रहा है, पेज तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सेम वेबसाइट के अंदर हम लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सेम उसके अंदर वेबसाइट के अंदर विजिट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे आ गए हैं, और ये होता भी है, ठीक है। लेकिन इसको हम कई बार इसको हम दोनों तरीके ट्रीट कर लेते हैं बेटा। अगर हम एक वेबसाइट की बात करेंगे तो ये इंटरनल लिंक में काउंट हो जाएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। हाँ, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं कंप्लीट वेबसाइट की, तो ये एक पेज से दूसरे पेज में विजिट कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट ऊपर एक ही है। तो इसको इस केस में अगर हमारा एक ही वेबसाइट है तो हम इसको इंटरनल लिंक में काउंट कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा है तो इसको हम एक्सटर्नल भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होते हुए आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि जब एक ही पेज के अंदर आप मूवमेंट करते हैं सिंगल पेज में, चाहे वो कितना लेंथी पेज हो, तो उसको हम इंटरनल लिंक में लेंगे, और जैसे आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ गए तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल लिंक। इज इट ओके? यस सर। ओके, अब मैं Yes, sir. हाँ देखो बेटा, अभी जो हमने किया है वो एक्सटर्नल लिंक किया है। इंटरनल लिंक के लिए जब हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें वो पूरा पीरियड हमारा लग जाएगा, इसलिए मैं उस इंटरनल लिंक यानी विद इन द पेज में अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक एक्सटर्नल लिंक के बारे में आज बताया है, तो इसके बारे में अभी 1-2 मिनट देख लीजिए आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं प्रोग्राम खोल देता हूँ, इसको आप रीड कर लीजिए प्रोग्राम को। अगर इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। यू हैव 2 मिनट्स फॉर दैट। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब मैं Yes, sir. नेक्स्ट कमांड आपको करा रहा हूं कि कैसे आप एक पिक्चर को, जैसे यहां पे आप देखिए, यहां पर अगर एक टेक्स्ट है ना, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम, ये एक पिक्चर है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक पिक्चर है, लेकिन अभी ये टेक्स्ट, लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि एक पिक्चर आ जाए। जैसे हम लोग ये देखो, जैसे ये वाली पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तब दूसरा प्रोग्राम खुले, राइट। मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली, इसका इस आइडिया के पीछे लॉजिक क्या है कि मान लीजिए आपने ये जो पिक्चर दी हुई है इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं पेंगुइन्स, राइट। तो हम एक ऐसा, हम पेंगुइन्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन पेंगुइन लिखा हुआ नहीं है, पेंगुइन की फोटोग्राफ्स है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक वेब पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम पैराग्राफ टैग के साथ पेंगुइन्स के बारे में सारी डिटेल लिख लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए उस पेज का नाम है मान लीजिए मैं इसमें इंटरनेट यूज करके गूगल पे पेंगुइन्स के बारे में डिटेल ले लेता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ डिटेल उठा के और वहाँ पे कॉपी कर दूंगा आपके पेज में, जिससे कि आपको पता लगे ये क्या है। ये मान लीजिए कोई एक नॉवल या मूवी की बात हो रही है, ये फिल्म की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि फिल्म है, और इस पिक्चर को भी मैं सेव कर लेता हूं। ध्यान से देखेंगे जो मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि इसी तरह से वेब पेज बनते हैं। मैं उसी जगह पे आ जाता हूं इसको लेके जहां पर मेरे पास दूसरी फोटोग्राफ्स पड़ी हुई है, ठीक है बेटा। ये सेव हो गया,
और मैं इस सारे टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेता हूं इस मूवी के बारे में। और मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं सेकंड प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूं मैं नोटपैड में, और एक पैराग्राफ टैग शुरू करके यहां पे पैराग्राफ, ठीक है, इसको मैंने अलाइनमेंट दे दी जस्टिफाई, मैंने आपको करवाया था उस टाइम अलाइनमेंट के बारे में। और यहाँ पर मैं उस सारा का सारा डाटा पेस्ट कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पेस्ट हो गया, और इसको अब थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ मैं इसको। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने एक फाइल बना दी जिसके मैंने उस मूवी के बारे में मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया, ठीक है बेटा। और अब प्रोग्राम नंबर 1 में जाके मुझे जरा सा चेंज करना है, क्या इस पेंगुइन्स जेपीजी की जगह मुझे क्या लगाना है, उस फाइल का नाम लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे उस फाइल का नाम ये है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैंने इसका पूरा नाम कॉपी कर लिया बेटा, और इसकी .jpg सेम है, एक्सटेंशन इज सेम। मैं वहां आया, मैंने यहाँ आके इसको यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, नजर आया आपको, ये यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है, और बाकी कमांड मैंने इसकी वैसी की वैसी रख दी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ये कमांड रन कर रही है। ये देखिए, ये आ गई ना फोटो, यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, इस तरह मैंने पिक्चर, लेकिन अब मुझे इसको लिंक में बनाना है। अभी देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो एरो का निशान तो आ रहा है, लेकिन एरो का निशान हैंड में चेंज नहीं हो रहा, ये यहां पे चेंज हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसके प्रोग्राम में जाऊंगा मैं, ये प्रोग्राम में मैं गया, मुझे सिर्फ एक काम करना है, जरा सा लॉजिक आपको लगाना है बेटा, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। और वो लॉजिक क्या है, पहले तो मैं ये चीजें हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आप लोग। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सारी कमांड को, इमेज वाली कमांड को उठाना है, कट करना है, और जहां पे माई लिंक लिखा है इसकी जगह ये कमांड आप लिख दीजिए। मैं इसको बीच में लिख देता हूँ यहाँ पे, और एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। बहुत ही बारीक कमांड है, ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगी। होता क्या था पहले, यहाँ पर ये, यहाँ पे क्या होता था, इसको मैं पहले करके दिखाता हूँ दोबारा कैसे था। यहाँ मैं जो लिख देता था, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया माई फाइल या माई लिंक या जो मर्जी, तो ये जो मैं लिखता था यहाँ पे, इसके अंदर हाइपर लिंक हो जाता था, राइट। तो टेक्स्ट लिख दिया तो टेक्स्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ फोटो की कमांड दे दूं तो ऑटोमेटिकली वो फोटो में हाइपर लिंक आ जाएगा, क्योंकि इसके, इस टैग के और इस टैग के बीच में जो कुछ भी आएगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हाइपर लिंक आ जाता है बेटा, ठीक है। तो मैंने बहुत ही आसान काम किया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया और इसको यहाँ से उठा के मैंने लास्ट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखिए क्या होता है, इसको भी पहले मैं सेव कर दूं क्योंकि सेव नहीं किया था इसको। अब देखिए, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आप ध्यान से देखेंगे, एक तो बेटा ध्यान से देखो, इसके फोटो के चारों तरफ एक पर्पल बॉर्डर आ गया है। पर्पल बॉर्डर क्यों आया, क्योंकि वो यूज हो उसका था लिंक। और ये देखो, जैसे मैं पिक्चर पर जा रहा हूं ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये लिंक शो हो रहा है। ये बात समझ आई बेटा यहां तक? Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. When I click on it, look, this is the detail of the link. ये पूरी मूवी के बारे में जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो फाइल ओपन हो गई। अब हो सकता है कि इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, जो क्योंकि 2-3 चीजें मैंने की हैं, तो इसके लिए अभी कुछ और नया आज मुझे नहीं लगता कि हमें करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आप अभी 5-7 मिनट हम लोग और साथ हैं,
तो बेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो कमांड्स पे और पूछो, जो भी पूछना है पूछो। आई विल फील हैप्पी इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको डिलीट करके ऊपर ले आया मैं इसको, ठीक है, और इसको लास्ट में मैं ले गया और इसको भी मैंने ऊपर ही ले लिया। देखो अब तीनों चीजें एक ही साथ हैं। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज मैं छोटा कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए कुछ देर के लिए। ये देखो अब थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा जो मुझे लगता है। थोड़ा सा मीडियम ले लेते हैं। ये देखो बेटा, अब ये सारी कमांड एक ही लाइन में है, तब भी ये काम करेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया था, क्योंकि इसकी जगह मैंने पिक्चर लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते थे कोई भी नाम जिसके ऊपर आप क्लिक करते थे, जिसमें आप हाइपरलिंक डालना चाहते थे, अब हमने डाल दिया है यहाँ पे पिक्चर। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मुझे यहाँ वीडियो लगानी हो कि मैं कहूँ कि ये फोटो, यहाँ पे फोटो पे मैं क्लिक करूं इस पे और उसके लिए वीडियो प्ले हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहाँ चेंज करूंगा? वेयर आई कैन चेंज एंड व्हाट आई हैव टू चेंज? वीडियो तो की मैं चाहता हूं प्रॉपर्टी कि करनी मैं, पड़ेगी शायद सर। बोलो बोलो बोलो। यस, वीडियो की प्रॉपर्टी सर, वीडियो की प्रॉपर्टी में जाके वहां से सर सेकंड HTML की जगह वीडियो का फाइल नेम आएगा सर। कहाँ पे? नहीं सर, सेकंड HTML की जगह सर। हाँ ये सर कौन बोल रहा है? इमेज सोर्स की जगह वीडियो। ओके, टेल योर नेम फर्स्ट। एक बॉय की आवाज थी, फिर एक गर्ल की आवाज थी जिन्होंने बोला कि सेकंड HTML के सेकंड डॉट HTML की जगह वीडियो फाइल का नाम आएगा। ये किसकी आवाजें थी? सर यदीप। यादीप। और सेकंड हु इज शी? सर छवि। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, राइट आंसर है। हमें सिर्फ क्या करना होगा, एक तो इस फोल्डर में आके उस वीडियो को डालना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो मोस्टली हमारे पास .mp4 नाम से एक्सटेंशन से आती है, ठीक है। मान लीजिए उस वीडियो का नाम है, मान लो कि ABC नाम है, उस वीडियो का नाम ABC है, ये आपने करके देखना है खुद, राइट। तो मान लीजिए वो ABC नाम है, उस ABC के अंदर आपको सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर जहां पर ये जो लिखा हुआ है सेकंड HTML, ये हमें यही तो बता रहा है कि क्या ओपन हो। तो अभी ओपन क्या हो रहा है? सेकंड डॉट HTML ओपन हो रहा है, फाइल ओपन हो रही है। हमें इसकी जगह क्या ओपन करना है? क्या ओपन करना है? वीडियो, ठीक है। वीडियो। तो यहाँ वीडियो का नाम दे देंगे, जैसे ABC.mp4 बस, और कुछ चेंज नहीं करना आपको कहीं, ठीक है बेटा। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके, ये काम है बेटा। अब इसमें धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप यहाँ किसी पिक्चर का नाम डाल देते हैं, फोटो का नाम डाल देते हैं, मान लीजिए आपने पहले फोटो, यहाँ पर जो फोटो है ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये फोटो है, जैसे ये पेंगुइन्स .jpg, ये डाल दो, या ये डाल दिया मान लो डेजर्ट। अगर आपने डेजर्ट डाल दिया यहाँ पे इसकी जगह, तो ऑटोमेटिकली डेजर्ट्स की फोटो ओपन हो जाएगी। यानी जो आपने ओपन करना है वो आपको एंकर टैग के अंदर डाल देना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, विद इट्स एक्सटेंशन। वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल मीन्स के जब भी नेक्स्ट पीरियड होगा, एक तो आपका जो इंटरनल लिंक है उसके बारे में बात करेंगे बेटा, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टेबल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि टेबल्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन HTML। वो कमांड भी जानना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। अब नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स अगर कोई क्वेरी है आपकी तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई कैन स्टॉप दिस मीटिंग। एनी क्वेरी बेटा?
सर ओके